हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 5 से लेकर 12 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वर्गो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो क्या क्या महसूस करते हैं। फिर देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं। उसके बाद देखेंगे आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और इस रिश्ते का जो है लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वर्गों के जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। तो वर्गों वर्गों के पर्सन की वर्गों के लिए फीलिंग्स क्या है, राइट ला वो क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स। वर्गो जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि अभी अगर इस रिश्ते में एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं तो जो गिले शिकवे जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से रिश्ता फिर से एक हो सकता है, फिर से जुड़ सकता है, फिर से इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। तो वो अभी आपसे बातें करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जो अभी भी वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि जो भी वो काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनका जो काम करने का अंदाज़ है बहुत अच्छा है। वो मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए भी महसूस कर रहे हो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, किस तरह से अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों पक्षों के बारे में निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते में कोल्ड ना रहते हुए, डिटैच ना रहते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो। तो वो इस रिश्ते में नए सिरे से आपके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक बिगनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आपके साथ चैटिंग करेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, बन ठन कर सच संवर कर एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो एक दूसरे के साथ पार्टीज़ में जाएंगे, गेट टुगेदर करेंगे और खुलकर एक दूसरे से बातें करेंगे। तो जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। एनर्जी ये इमेच्योर एनर्जी हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर एक तरफा रिश्ता भी हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि इसमें कोई विडो या विडोवर रहा हो, या फिर मतलब कुछ ऐसा रहा हो कि उनकी एक बंदे की दोबारा से शादी हो रही है। कुछ इस तरह का भी इस रिश्ते में हो सकता है। लेकिन वो सोच विचार कर रहे हैं, आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। वो आपसे बातें करते हुए इस रिश्ते को नया मोड़, नया अंजाम देना चाहते हैं। यानी कि वो नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ वापस चाहते हैं। तो देख लेते हैं, ऐसा हो सकता है जैसा वो चाह रहे हैं आप भी चाहते हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, इसीलिए इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग बताए जाते हैं। तो देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या है। आप अभी इस रिश्ते में आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन की वजह से आपका दिल टूटा है। उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, कुछ ऐसा किया है जो आपकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अभी भी आप उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो और चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। तो आप अभी स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, हीलिंग और मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं ताकि दुख के बादल ख़त्म हो और फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचा जा सके या आगे बढ़ा जा सके। द फूल, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो अभी आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता आगे ही नहीं बढ़ रहा है। तो हालांकि आप
आपको बार बार महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। आप उस परेशानी से, उस दुख दर्द से अभी भी नहीं गुज़र रहे हैं। मतलब अभी भी आप उस दुख से गुज़र रहे हैं, उसे बाहर नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी आप बेसब्री से उनका वेट और इंतज़ार कर रहे हैं। आपको लगता है कि कब उनकी तरफ से गुड न्यूज़ आएगा, गुड मैसेज आएगा, ये रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से खुशियाँ होंगी, नए सिरे से वो बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे। तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि वो शायद आपका वेट कर रहे हैं या बेसब्री से आप उनका वेट कर रहे हैं। दोनों तरफ से वेटिंग पीरियड चला हुआ है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं कि अगर वो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो ये रिश्ता उनके लिए बर्डन और बोझ बन रहा है, जिसकी वजह से उनका दिल और मन दुखा हुआ है। तो उस स्पोर्ट्स रूपी दीवार से वो तभी बाहर निकल पाएंगे जब इसमें थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे बढ़ सके और ये रिश्ता नया मोड़, नया अंजाम ले सके। यानी कि अगर वो एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप करके, परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, मदद लेते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थम चुका है, वो आगे बढ़ेगा और ये रिश्ता नए सिरे से फिर से एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। तो ऐसा वर्गो आपके लिए सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं। वो उन गिले शिकवे से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं जो उनको मिली है। तो देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं वर्गो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन इसमें चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, दिल और दिमाग से काम लेते हुए इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि दुख के बादल ख़त्म हों और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। फिर से इस रिश्ते में यूनिवर्स जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी, मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए उन दुख के बादलों को ख़त्म करते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा आप अपने जो आपके पर्सन हैं आपसे चाहते हैं कि आप नए सिरे से इसमें आगे बढ़ें, उनके जो भी गिले शिकवे, जो भी प्रॉब्लम हैं, उनको ख़त्म करें और ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ें। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप या तो जो भी आप लड़ाई करते हैं, वाद विवाद करते हैं, उसको ख़त्म करें, या फिर अगर आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं तो उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि इससे उनकी ईगो हर्ट होती है। तो वो चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ माइंड गेम खेलेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, तो भले ही आपका अहम जीत जाए, लेकिन आप इंसान हार जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ें, लड़ाई झगड़ा बंद करें, वाद विवाद को बंद करें और नए सिरे से वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए टूर ट्रैवल करें और अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रिपेयर, रेडी हों, तैयार हों। जल्दबाजी में आकर वो इसमें कोई भी एक्शन ना लें और उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें। अगर उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे तो भले ही उनकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन वो इंसान हार सकते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ें, उनकी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी और तैयार हों और तभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, यानी कि इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए तैयार आगे बढ़ें। देखते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। द एम्परर, आप चाहते हैं कि वो समय रहते इसमें डिसीजन लें। भले ही डिसीजन लेना हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में अगर समय रहते डिसीजन लिया जाता है तो फिर से, क्योंकि अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो चाहते हैं
कि अगर इस रिश्ते में वो आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से ये रिश्ता फिर से सोलमेट हो सकता है, फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो वर्गो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि नए सिरे से वो इस रिश्ते में, जो रिश्ता अधर में लटका हुआ क्रॉस मार्ग पर है, जो आप अपने प्यार का इजहार नहीं करते हैं, थोड़ा सा प्यार से, प्रेम से उनसे पेश आएँ। थोड़ा सा समय वक्त अपने परिवार और फैमिली के लिए भी निकालें। जो सिर्फ और सिर्फ आप काम में लगे रहते हैं, आप हालांकि दिखावा नहीं करते, दिखावा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय अपने परिवार और फैमिली के लिए भी निकालें और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जो क्रॉस मार्ग पर ये रिश्ता है वो रिश्ता लटका ना रहे और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी इस रिश्ते में नहीं बन पा रही है, वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी बनेगी, वो बैलेंस आएगा, वो स्टेबिलिटी आएगी। अगर दोनों एक परिवार को इम्पोर्टेंस देंगे, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए प्यार और प्रेम, सम्मान करेंगे, तो अगर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दोनों परिवारों के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ये रिश्ता भले ही इसमें प्यार ना दिखता हो, लेकिन खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आएंगी और नए सिरे से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी इस रिश्ते में आ सकती है। ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, या हो सकता है कि वो आपसे चाहते हो, क्योंकि तो इसमें रोल रिवर्स होते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहने वाला है। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। इसमें जो कन्फ्यूज़न, जो परेशानी, जो दुविधा थी, उससे बाहर निकलते हुए आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। आपके पास बहुत सोर्सेज हैं, आप इस रिश्ते में, इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ेंगे और इस परेशानी को, इस दुविधा को ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर आप इसी में स्ट्रेस और एंजाइटी लेते रहे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारे पास कार्ड्स आए 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो इसमें जो दिल टूटा है, जो मन टूटा है, जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप अभी भी परेशान हैं, यानी कि या तो वर्गो के पर्सन, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और इस स्वॉर्ड्स, इस परेशानी से, इस दुविधा से वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। वो इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होंगे, तैयार होंगे, ताकि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से वापस मिल सकें। और इस रिश्ते में वो अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, चाहे वर्गो हैं या वर्गो के पर्सन हैं। तो ये रिश्ता जो है, इसमें जो भी ये परेशानी, दुविधाएं दिखाई दे रही हैं, जो कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए, हीलिंग मेडिटेशन करते हुए 3 से या 4 दिन का समय वक्त लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता सोलमेट होगा और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें होंगी और नए सिरे से फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। इसका जो आउटकम है काफ़ी अच्छा जा सकता है। अगर कन्फ्यूज़न और दुविधा से बाहर निकलते हुए आप नए सिरे से इसमें हीलिंग मेडिटेशन के बाद आगे बढ़ते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। तो देख लेते हैं इसमें यूनिवर्स की क्या मर्जी है, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि भले ही चाहे वर्गों ने आपको दुख दिया है या आपने वर्गों को दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन अगर आप नए सिरे से इसमें जो है थोड़ा सा अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, चाहे भले ही अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े,
तो धीरे और उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे इस उम्मीद के साथ कि अंधेरे के बाद छटना होता है, रात के बाद दिन होता है, परेशानी के बाद खुशी आती है। तो इस उम्मीद के साथ अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, थोड़ा स्टैंड लेते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बन सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप उठें, चलें और इस रिश्ते में इस उम्मीद के साथ कि अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो दुख के बादल हैं, वो परेशानियां हैं, वो ख़त्म होंगी और अपने लिए या अपने प्यार के लिए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार की तरह खुशहाली में तब्दील होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।